नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर विपक्ष ने साधा निशाना। हूडा घोटाले के खिलाफ पदयात्रा के बीच भाजपा ने बोला हमला। हम भाजपा जेडीएस शासन के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बेंगलुरु में आईटी कर्मचारी यूनियन ने किया फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन। काम के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव से नाराज। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी भीषण आग। कई एसी बोगियां आग की चपेट में आई। महाराष्ट्र के सियासी रण में चाचा भतीजे के बीच छिड़ी जंग। वर्ली विधानसभा सीट से आदित्य के खिलाफ संदीप देशपांडे को उतारेंगे राज ठाकरे। वक्फ कानून में संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी। अगले हफ्ते लाया जा सकता है बिल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में हुए कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन हूडा घोटाले के खिलाफ भाजपा और जेडीएस की पदयात्रा रविवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान यात्रा में शामिल भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर हमला बोला। रविवार को पदयात्रा विरादी से शुरू हुई। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजेंद्र, जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी, जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी समेत दोनों दलों के कई विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस सरकार और सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ नारे लगाए। शनिवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एमयूडीए द्वारा सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती सहित भूमि खोने वालों को साइटों के कथित फर्जी आवंटन के खिलाफ और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने मैसूर चलो पदयात्रा शुरू की थी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी, विपक्ष के नेता आर अशोक और राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र सहित जेडीएस और भाजपा नेताओं को भ्रष्टाचार पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम कर्नाटक में पहले उनके शासनकाल के सभी घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। हम पहले ही रामनगर और चन्नपटना में सार्वजनिक बैठक कर चुके हैं। हम 9 अगस्त को मैसूर में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करेंगे और शनिवार को हासन जिले के सकलेशपुर तालुक में दोड्डा थपले के पास मंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। जब उनसे कुमारस्वामी के इस दावे के बारे में पूछा गया कि यह राज्य सरकार केवल 10 महीने तक चलेगी, तो मुख्यमंत्री ने पूछा, क्या उन्हें पता है कि वह कब तक केंद्रीय मंत्री रहेंगे। कर्नाटक राज्य आईटीएस कर्मचारी संघ केआईटीयू ने काम के घंटे बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। श्रम विभाग के अतिरिक्त आयुक्त मंजुनाथ ने प्रदर्शनकारियों का आश्वासन दिया कि विरोध के दस्तावेज मिलने के बाद उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकार के विवादास्पद प्रस्ताव का उद्देश्य कर्नाटक दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम 1961 में संशोधन करना है, जिससे कंपनियों को ओवरटाइम में 3 घंटे की वृद्धि करने की अनुमति मिल सके, जो कुल मिलाकर प्रतिदिन 12 घंटे होगा, जबकि बुनियादी काम के घंटे 9 घंटे ही रहेंगे। इस कदम का उद्देश्य भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों जीसीसी में कर्नाटक की हिस्सेदारी को 45 से बढ़ाकर 50% करना है, जिसमें विस्तारित शिफ्टों को सीमित करने के लिए 3 महीनों में 125 ओवरटाइम घंटे की सीमा तय की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार केरल में भूस्खलन प्रभावित जिले के पीड़ितों के लिए 100 घर बनाएगी। सिद्धरामैया ने एक्स पर पोस्ट में कहा, वायनाड में भूस्खलन की घटना दुखद है। इस दुखद परिस्थिति में कर्नाटक केरल के साथ एकजुटता से खड़ा है। मैंने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को हमारे समर्थन का आश्वासन दिया है और घोषणा की है कि कर्नाटक पीड़ितों के लिए 100 घरों का निर्माण करेगा। सिद्धरामैया की पोस्ट को साझा करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर कहा, मैं वायनाड में इस कठिन समय के दौरान उदार समर्थन के लिए कर्नाटक के लोगों और सरकार का बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा, भूस्खलन के पीड़ितों के लिए 100 घर बनाने की आपकी प्रतिबद्धता पुनर्वास प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कहा कि भारतीयों की करुणा और एकजुटता वह ताकत है जिसकी वायनाड को अभी जरूरत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सीएम सिद्धरामैया और कर्नाटक के लोगों को करुणा और मानवता के इस प्रदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यहां ट्रेन की कई एसी बोगियों में आग की चपेट में आ गई है। कोरबा विशाखापट्टनम ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगी थी। उस वक्त ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी थी।
सबसे पहले आग एसी कोच B7 में लगी थी और देखते ही देखते आग आसपास के कोच में भी फैल गई थी। इसके बाद तुरंत ही मौके पर दमकल कर्मियों को बुलाया गया। मौके पर पहुंचते ही दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुट गए। पुलिस ने बताया कि अभी तक ट्रेन में आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही के लोकसभा चुनाव में वर्ली में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के उम्मीदवार की बढ़त 7,000 से कम होने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS को एक अवसर का आभास हो रहा है और वह इस विधानसभा सीट से संदीप देशपांडे को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे का मुकाबला मनसे के उम्मीदवार से हो सकता है। मुंबई दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वर्ली में भारत के कुछ सबसे धनी लोगों का घर है। यह व्यापारिक गतिविधियों के लिए खास जाना जाता है। हालांकि यह BDD, चौल और पुलिस कॉलोनियां पुनर्विकास के इंतजार में है। कई जगह पुनर्वास परियोजनाएं ठप पड़ी हुई है। कर्नाटक राज्य में इस साल डेंगू के मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 3 अगस्त तक रिपोर्ट किए गए मामले पिछले साल के कुल मामलों से भी ज्यादा हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल जनवरी से 3 अगस्त तक कर्नाटक में डेंगू के 19,313 मामले और 10 मौतें दर्ज की गई है। पिछले साल इसी अवधि के दौरान राज्य में केवल 4,864 मामले दर्ज किए गए थे। अब तक दर्ज कुल 19,313 मामलों में से 307 1 वर्ष से कम आयु के हैं और 6,863
18 वर्ष से कम आयु है, जबकि 3 मौतें बीबीएमपी से हुई हैं। शिवमोगा और हासन से 2-2 और धारवाड़, हावेरी और मैसूर के 1-1 मौत हुई है। राज्य में पिछले 2 हफ्तों में कुल मामलों में से आधे से अधिक मामले सामने आए हैं। लगभग 46% मामले अकेले बेंगलुरु में दर्ज किए गए हैं। शहर में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। जुलाई को 1563 मामलों में से बेंगलुरु में डेंगू के मामलों में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है और 3 अगस्त को यहां 8,800 तक पहुंच गया है। बेंगलुरु के अलावा हासन 758, मैसूरू 693, चिकमंगलुरु 678, मंड्या 661, हावेरी 625, धारवाड़ 606, चित्रदुर्गा 533, तुमकुरु 506, कलबुर्गी 503, शिवमोगा 459 में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। वक्फ कानून में संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते इससे जुड़ा बिल संसद में लाया जा सकता है। संशोधनों के अनुसार अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा उसका सत्यापन करना जरूरी होगा। इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्ति का भी सत्यापन जरूरी होगा। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास काफी संपत्तियां हैं। ऐसे माना जाता है कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। जानकारी के मुताबिक देश में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ की करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। एक बड़े कदम के तहत सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वक्फ परिसंपत्ति घोषित करने और उस पर नियंत्रण करने की अनियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम, जिसे 2013 से पहले वक्फ अधिनियम के नाम से जाना जाता था, में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की है। इनमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन शामिल है, जिन्हें कई तरह से मनमाना माना जाता है, जो अब देश भर में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियों को नियंत्रित करता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इस 9 से 15 अगस्त तक पुनः देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस ऐप से सबसे अनुरोध है कि हम सभी देश की एकता और अखंडता के लिए अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है जो हर भारतीय में बुनियादी एकता को जागृत करता है। अमित शाह ने कहा कि नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए, उसके साथ ही एक सेल्फी लेनी चाहिए और हर घर तिरंगा की वेबसाइट पर तस्वीर अपलोड करनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा व शांति का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान आजादी के नायकों को याद करने, राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है। पीएम मोदी जी के आह्वान पर यह अभियान बीते 2 वर्षों से जन जन का अभियान बन गया है। आगामी 9 से 15 अगस्त तक आप भी अपने घरों में तिरंगा लहराकर वेबसाइट पर अपनी सेल्फी अपलोड करें। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर,
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बेंगलुरु में बन रही नई नेशनल क्रिकेट अकादमी एनसीए के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह अकादमी जल्द ही शुरू होने वाली है। जय शाह ने कहा कि यह पहला हमारे देश के मौजूदा और भावी क्रिकेटरों को सर्वश्रेष्ठ वातावरण में अपने कौशल को विकसित करने में मदद करेगी। जय शाह ने अपनी पोस्ट में अकादमी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। उम्मीद की जा रही है कि यह अकादमी भारतीय क्रिकेट में नई प्रतिभाओं को निखारने का प्रमुख केंद्र बनेगी और देश के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगी। जय शाह ने पोस्ट में लिखा, बीसीसीआई की नई नेशनल क्रिकेट अकादमी का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही यह बेंगलुरु में ओपन हो जाएगी। नए एनसीए में 3 विश्व स्तरीय खेल मैदान, 45 प्रैक्टिस पिच, इंडोर क्रिकेट पिच, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और आधुनिक ट्रेनिंग, रिकवरी व खेल विज्ञान की सुविधाएं होंगी। देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही भारी बारिश के कारण लगातार भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के चेरवान कंगन इलाके में भी बादल फटने के बाद श्रीनगर कारगिल मार्ग बंद हो गया है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के चेरवान कंगन क्षेत्र में रविवार सुबह बादल फटा। बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिसके चलते श्रीनगर कारगिल मार्ग बंद हो गया है। यही नहीं, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस आया है और मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई वाहन मलबे में फंस गए हैं। इस बीच प्रशासन ने बादल फटने के बाद इस रूट में यात्रा करने वालों के लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे श्रीनगर कारगिल मार्ग के खुलने तक वहां से यात्रा करने से बचें। साथ ही इस वजह से अमरनाथ यात्रा भी बाधित हो गई है और अमरनाथ यात्रा जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने के लिए काम चालू कर दिया गया है। साथ ही प्रभावित हिस्सों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर विपक्ष ने साधा निशाना। हूडा घोटाले के खिलाफ पदयात्रा के बीच भाजपा ने बोला हमला। हम भाजपा जेडीएस शासन के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बेंगलुरु में आईटी कर्मचारी यूनियन ने किया फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन, काम के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव से नाराज। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी भीषण आग, कई एसी बोगियां आग की चपेटे में आई। महाराष्ट्र के सियासी रण में चाचा भतीजे के बीच छिड़ी जंग। वर्ली विधानसभा सीट से आदित्य के खिलाफ संदीप देशपांडे को उतारेंगे राज ठाकरे। वक्फ कानून में संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, अगले हफ्ते लाया जा सकता है बिल। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।